जैसे छठ पूजा की तरह बहुत सी पूजाएं हैं, तो दो दृष्टांत आपको हम बताएंगे। सर्वप्रथम दृष्टांत ये है, एक राजा मेला लगवाते थे और मेला में बहुत भीड़ भाड़ हो। संयोग से कुजड़न का पेट खराब हो गया। अब उसने देखा भीड़ बहुत है, बाहर जाऊंगी तो कपड़े खराब हो जाएंगे, तो वहीं मेले में भीड़ में बैठ गई और उसने वहीं शौच कर दी। इतने में सिपाही साहब की नज़र पड़ी। बड़ी कुजड़न बैठ के क्या कर रही है, और डंडा हिलाते हुए सिपाही साहब पहुँचे। बोले क्या कर रही है? बोले कुछ नहीं, धूलन देव की पूजा कर रही हूँ। कि उसने क्या सोच करके और मिट्टी डाल दी और 2-4 फूल रख दिए। जब सिपाही साहब ने देखा, दौड़े दौड़े के बोले क्या कर रही हो? बोले धूलन देव की पूजा। बोले ये क्या करते हैं? ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोले ओ, प्रमोशन तो हमारा भी रुका हुआ है। बोले तुम भी 2 अंजलि धूल चढ़ाओ। सिपाही साहब ने धूल चढ़ाई। वहाँ जो पब्लिक थी उसने देखा, बोले साहब ये क्या है? बोले धूलन देव महाराज। बोले ये क्या देते हैं? बोले 2 अंजलि धूल चढ़ा, सब कुछ पाओ। बोले अरे वाह, ना फूल, ना माला, ना नारियल, ना गोला, 2 अंजलि धूल से प्रसन्न। पूरी जनता उस पर धूल चढ़ाने लगी, 2-2 अंजलि। अब तो वो जो है पहाड़ बन गया। अब तो धीरे धीरे बैलगाड़ियों से धूल आना शुरू हो गई, फिर ट्रैक्टरों से, फिर ट्रकों से। ये हमारे नानी की धूल, ये हमारे मामा की धूल, ये हमारे पापा की धूल, ये हमारी मम्मी की धूल। सब लोग खुश रहें। तब मंत्रियों ने सूचना दी राजा को। बोले राजन, जहाँ आप मेला लगवाते थे वहाँ अब मेला नहीं लगेगा। बोले क्या हुआ? बोले वहाँ धूलन देव महाराज प्रकट हो गए। बोले धूलन देव महाराज ये कहाँ से आए? बोले मालूम नहीं, लेकिन दिन दूना रात चौगुना बढ़ती चले जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपको भी राजपाट छोड़ के भागना पड़े। तब राजा ने कहा अरे पता करो। तो मंत्रियों ने पूछा वहाँ पंडितों से, बोले धूलन देव महाराज कैसे प्रकट हुए? बोले कैसे प्रकट हुए? उन्हें कौन प्रकट करेगा? ये तो सतयुग के प्रथम चरण में स्वयं ही प्रकट हुए। अब पंडित लोगों से भी पता नहीं चला। फिर नाउओं से पूछा, वो भी बाल बना रहे थे। क्यों देव स्थान में देखोगे जहाँ बन जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा, सुंदरकांड का पाठ, भागवत, पुराण सब शुरू हो जाते हैं। नाउओं से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे पापा बाल बनाते थे, हमारे बब्बा के बब्बा 7 पीढ़ियों से हम काम कर रहे हैं। तो उनसे भी सुराग नहीं मिला। फिर सीबीआई जांच बैठी। जब सीबीआई जांच बैठी तो पकड़ते पकड़ते फिर वो साहब पकड़ में आए। फिर साहब ने कुजड़िन का पता दिया, फिर वो कुजड़िन पकड़ में आई। फिर राजा के सामने पेशी हुई। बोले बताओ ये धूलन देव महाराज की स्थापना कैसे की? तो कुजड़िन ने कहा ये भीड़ भाड़ थोड़ा अगल बगल हो जाए तो बताएं। क्योंकि बड़ी आश्चर्य वाली बात थी कि ये धूलन देव की आज जो है जन्म कुंडली खुलने वाली है। वही जन्म कुंडली धूलन देव की स्थापना जानने के लिए नगरवासी भी एकत्रित थे और वहाँ पर राजा महाराजा भी। तो कुजड़िन ने कहा, बोले हजूर हमारा हो गया था पेट खराब, भीड़ इतनी थी हम बाहर जाते हमारे कपड़े खराब हो जाते, इसलिए हम वहीं बैठ गए, हमने सोच किया। सिपाही साहब डंडा घुमाते चले आ रहे थे, हमने देखा सिपाही साहब डंडा 2-4 मारेंगे, जो कुछ कमाए वो भी छीन लेंगे। हमने उसी सोच पर मिट्टी डाली, 2-4 फूल रख दिए और सिपाही साहब को हम बताए, बस यही है। तब राजा ने कहा धत तेरे की, बताओ इतना अंधविश्वास कि सब जो है टट्टी की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसी ना जाने कितने धूलन देव जैसी पूजाएं चल रही हैं। इसी प्रकार से एक राजा ने मंत्री से कहा, बोले मंत्रीवर देखो हमारे नगरवासी कितने श्रद्धावान हैं, देखो हमने जो मंदिर बनवाया है कितनी भीड़ लगती है, कितने धार्मिक हैं। मंत्री ने कहा राजन ये अंधविश्वास है, ना कि कोई धर्म, ये धर्म नहीं, ये अंधविश्वास है और कुछ नहीं। राजा को बहुत बुरा लगा। बोले बताओ ये मंत्री हमारे यहाँ खाता है और कहते अंधविश्वास है। बोले जाओ आज से हम तुम्हें मंत्री पद से निकालते हैं और इसको सिद्ध करके दिखाओ ये अंधविश्वास कैसे है। तो मंत्री सत्संगी था, संतों के यहाँ आना जाना था। तो मंत्री जो है राजा के यहाँ से तो निष्कासित कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया।
अब वो दूसरे नगरों में चला गया, दूसरे राज्य में। वहाँ उसने मोची से कहा कि हमें 7 फीट लंबे जूता चाहिए, 1 जोड़ी। और हीरे मोती तो थे ही मंत्री के पास, और वो दे दिए। बोले इन हीरे मोतियों को उनमें जड़ना है। तो मोची ने 7 हाथ लंबे 1 जोड़ी जूता बनाए, और वही मंत्री ने जूता बनवाए। और 1 जूता जिस मंदिर में भीड़ लगती थी, जहाँ पूजा पाठ होता था, 1 जूता वहीं रख के चलाए रात में। तो दूसरे दिन जब पंडित जी ने द्वार खोला तो चमचमाता हुआ जूता। बोले अरे ये तो लाइट मार रहा है, ये साधारण व्यक्ति का जूता नहीं हो सकता, क्योंकि इतना लंबा जूता पैर तो भगवान का ही हो सकता है, भगवान का ही है। और वो भी 1, इसका मतलब भगवान आए, जल्दी जल्दी में जूता 1 पहन गए और 1 छोड़ गए। और मंत्री ने पंडित जी ने बता दिया राजा को। अब राजा जो है थाल में वेदवत पूजा पाठ की सामग्री ले आए। बोले आज हमारे मंदिर में भगवान आए, चलो उनके चरण पादुकाओं का दर्शन करो, पूजा करो। पूरी भीड़ उधर टूट पड़ी। और ऐसी बातों का प्रचार प्रसार में समय कितना लगता है। बनारस में घटना घटी तो इलाहाबाद पहुंचने में समय नहीं लगेगा। मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, इलाहाबाद 5-6 स्टेटों में तुरंत प्रचार प्रसार हो गया। अब तो वहाँ चढ़ावा चढ़ने लगा, नारियल, अगरबत्ती, सोना, चांदी, रुपया, सब जो कुछ रहा। उसी भीड़ में वो मंत्री भी पहुंचा। राजा की नज़र पड़ी। राजा ने कहा मंत्रीवर देख रहे हो, हमारे मंदिर में भगवान आए, और देखो 1 जूता भी यहाँ पर प्रमाण के रूप में रखा हुआ है। तो मंत्री ने कहा भगवान अब भी हम कहते घोर अंधविश्वास है। बोले अगर अंधविश्वास है तो इस जूते का जोड़ा लगा के दिखाओ। बोले यदि जोड़ा लगा दिए तो, बोले हम तब मान लेंगे कि अंधविश्वास है। वही मंत्री तो बनवाया था, वो गया अपने घर और दूसरा जूता ले आया। तब राजा ने कहा बोले मंत्री ठीक कह रहे हो कि भेड़िया धसान हिंदुस्तान, भेड़िया धसान हिंदुस्तान है नहीं, लेकिन हिंदुस्तान को बना दिया गया है। हिंदुस्तान तो वो है कि जिससे अन्य देशों ने शस्त्र ज्ञान लिया, अन्य देशों ने धर्म का ज्ञान लिया, अन्य देशों ने शास्त्रों का ज्ञान लिया। ये तो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया है, इन रूढ़ियों को, पाखंडों को और कर्म कांडों को। आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, संतों का सानिध्य प्राप्त करो, क्या सही और क्या गलत है सब कुछ जान जाओगे। तो इस प्रकार से फिर राजा ने वो पूजा पद्धति बंद की। और किसकी पूजा की? जिसकी करनी चाहिए। एक ईश्वर की पूजा सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है। प्रत्येक महापुरुष ने एक परमात्मा की पूजा बताई है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे रैदास हो, चाहे सूरदास, कबीरदास, माता मीराबाई, अत्रि, अनसुईया, भरद्वाज, यज्ञवल्क्य, जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, सभी ने एक ईश्वर की पूजा बताई है। तो इस प्रकार से आज बहुत से धूलनदेव बने बैठे हैं, ऐसे जूता जैसे चमत्कार दिखा करके और अंधविश्वास में भटकाते ही चले जा रहे हैं। इससे निकलने का उपाय एक है, नाम का जाप, सद्गुरु का सानिध्य, जो विरक्त संत महापुरुष हैं उनका सत्संग, उनकी शरण और नाम का जाप करो। आप क्या सही क्या गलत है आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो भगवान का नाम ही सब कुछ आपको दे देगा। बस सुमिरन कीजिए, सुमिरन आरंभ भर कर दीजिए। गीता के अनुसार कृष्ण भगवान कहते ओम का जाप करो, रामायण के अनुसार कहते राम का जाप करो। दोनों का मतलब एक है। ओ माने परमात्मा, अह माने आप स्वयं। जिस परमात्मा का निवास स्थान आपके हृदय में, इसलिए ओम कहलाते हैं। सबके अंदर वो रमण कर रहे हैं, इसलिए राम कहलाते हैं। रमन्ते योगिन अस्मिन् सा रामा। तो वैदिक काल ऋषि ओम का जाप करते थे, भक्ति काल ऋषि राम का जाप करते थे। दोनों का मतलब एक है। एक नाम को चुन लो, सुमिरन करो,
पूर्ण सफलता आपको मिलेगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।